नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान का पार्ट 3, जिसमें मेनली हम उन रिवर्स को डिस्कस करेंगे जो कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान का पार्ट है। इससे पहले ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान के 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने उन रिवर को डिस्कस किया है जो कि रिवर ऑफ बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा थी। वहीं पार्ट 2 में हमने उन रिवर्स को डिस्कस किया है जो कि रिवर ऑफ अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह अगर आपने हमारे दोनों पहले के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग सेशन। सबसे पहले बात करें इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान की। तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रिवर अपने सोर्स से निकलती है, लेकिन वो डेस्टिनेशन में किसी सी या किसी बड़े ओशन में जाने की बजाय पास में ही बने लेक और या इनलैंड सी में जाके ड्रेन हो जाती है। वही सब यहाँ पे लिख रखा है कि इन एन इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम रिवर डू नॉट ड्रेन इनटू एन ओशन और सी बट दे ड्रेन इनटू ए लेक और इन एन इनलैंड सी। मतलब इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में रिवर किसी बड़े ओशन या सी में जाने की बजाय पास में बने लेक और इनलैंड सी में जाके ड्रेन हो जाती है। बात करें राजस्थान की तो अराउंड 60% ऑफ रिवर ऑफ राजस्थान इज द पार्ट ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। मीन्स राजस्थान की जो टोटल रिवर्स है उनमें से 60% रिवर ऐसी है जो कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा या पार्ट है। बात करें लॉन्गेस्ट रिवर की तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम दैट इज घग्गर रिवर, और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम एज पर इंटायर कोर्स ऑफ रिवर इज इन राजस्थान दैट इज कांतली। तो यहाँ पे 2 रिवर्स की डिस्कस हो रहा है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज घग्गर रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर एज पर इंटायर कोर्स ऑफ रिवर इन राजस्थान दैट इज कांतली। मीन्स पूरी की पूरी रिवर राजस्थान में ही फ्लो करती है, उसके अकॉर्डिंग तो लॉन्गेस्ट रिवर वो है कांतली। वहीं लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें जिसका ऐसा पूरा का पूरा राजस्थान नहीं है, वो और स्टेट में भी फ्लो करती है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो वह है घग्गर रिवर। बात करें शॉर्टेस्ट रिवर की दैट इज काकनी रिवर दैट इज अराउंड 37 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो सबसे पहले रिवर हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिवर है घग्गर रिवर। बात करें इसकी ओरिजिन की तो इसका ओरिजिन है हिल्स ऑफ शिवालिक, कालका, हिमाचल प्रदेश। मीन्स हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक हिल्स है वहाँ पे कालका नाम का पहले से वहाँ से ये रिवर निकलती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश हरियाणा को क्रॉस करते हुए राजस्थान में हनुमानगढ़ में टिब्बी नाम का पहले से वहाँ से एंटर करती है। उसके बाद में गंगानगर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में जाके लॉस हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। बात करें इसकी पिक्चर की तो घग्गर रिवर एकमात्र राजस्थान की इंटरनेशनल रिवर है। वहीं हनुमानगढ़ में इस पर एक फेमस फोर्ट है भटनेर फोर्ट, जो कि काफ़ी ओल्डेस्ट फोर्ट है। वहीं बात करें हनुमानगढ़ में तो हनुमानगढ़ में कुछ पैलेस है जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल, जो कि इंदूज वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पैलेस है। वहाँ पे कुछ इंदूज वैली सिविलाइजेशन के कुछ जो तथ्य होते हैं वो मिले हैं। बात करें इंदूज वैली सिविलाइजेशन तो ये अराउंड 2600 BC टू 1900 BC का पीरियड था, उसके बीच में ये सिविलाइजेशन घटित हुई थी। उसके बाद में गंगानगर में अनूपगढ़ से होते हुए फोर्ट अब्बास के पास जाके डिस्चार्ज हो जाती है। एक्चुअल टाइम की बात करें तो ये एक्चुअल टाइम में ये रिवर इतना वाटर कैरी नहीं करती कि ये फोर्ट अब्बास तक अपने वाटर को कैरी कर सके। ये हनुमानगढ़ के पास ही जाके अपने आप को फुली डिस्चार्ज कर जाती है या लॉस्ट हो जाती है। बात करें अलग फीचर की तो जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का एरिया है, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस रिवर का जो ड्रेनेज एरिया है उसको नाली के रूप में लोकली जाना जाता है। बढ़ते हैं इसके थ्योरेटिकल सेक्शन पे। घग्गर रिवर की बात करें सोर्स और ओरिजिन की तो इसका सोर्स और ओरिजिन हुआ है कालका हिल्स, शिवालिक रेंज, हिमाचल प्रदेश। सब टाइटल की बात करें तो इसका सब टाइटल कौन कौन से है? एक तो है देशवती या नट हनुमानगढ़, डेड रिवर इन गंगानगर, हकरा रिवर इन पाकिस्तान। इस रिवर को जो हनुमानगढ़ में देशवती या नट के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करें गंगानगर की तो गंगानगर में इस रिवर को डेड रिवर के रूप में जाना जाता है। वहीं पाकिस्तान में इस रिवर को हकरा के रूप में जाना जाता है। बात करें लेंथ की तो उसकी लेंथ है अराउंड 465 किलोमीटर। घग्गर फ्लो थ्रू द अम्बाला, पटियाला एंड हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आफ्टर इट इंटर्स टिब्बी, हनुमानगढ़, राजस्थान। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये उत्तर प्रदेश के बाद में हरियाणा में अम्बाला, पटियाला, हिसार इन डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए राजस्थान में टिब्बी नाम के पैलेस है वहाँ हनुमानगढ़ में, वहाँ से इंटर करती है।
Generally, Gaggar River lost nearby Patna Fort, but sometimes this river carry water up to Fort Abbas in Pakistan. ऑलरेडी डिस्कस किया था कि नॉर्मली इस रिवर में बहुत कम अमाउंट में वाटर होता है, इसलिए ये पटनेर फोर्ट के पास आके अपना आप को लॉस्ट कर लेती है। बट कई बार जब हिल्स एरिया में बहुत ज़्यादा रेनिंग होती है उस टाइम ये वाटर को फोर्ट अब्बास तक भी कैरी करती है। बात करें सिविलाइजेशन की तो हमने देखा कि इंदुज वैली सिविलाइजेशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये सब इसी रिवर पे घटित हुए हैं। तो इंदुज वैली सिविलाइजेशन के टाइम इस रिवर को सरस्वती रिवर में जाना जाता था। इन राजस्थान इट फ्लो थ्रू हनुमानगढ़ एंड गंगानगर। ड्रेनेज एरिया ऑफ घग्गर इन हनुमानगढ़ एंड गंगानगर इज लोकली नोन एज नाली एरिया। ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो लोकल लेवल पे जो उसका हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जो ड्रेनेज एरिया उसको नाली एरिया रूप में जाना जाता है। बात करें घग्गर बेसिन की तो राजस्थान जो घग्गर बेसिन है वो राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इट इज़ ओनली एन इंटरनेशनल रिवर ऑफ राजस्थान। सो राजस्थान की जितनी भी रिवर्स है उसमें से ये घग्गर रिवर ही एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि इंटरनेशनल रिवर है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर पे। तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की नेक्स्ट रिवर है वो है कांटली रिवर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सोर्स है ओरिजिन की। तो ये मैप पे हमने दिखा रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिल्स ऑफ खंडेला है, यहाँ से ये रिवर निकलती है। उसके बाद में ये रिवर झुंझुनू को दो बराबर भाग में डिवाइड करती हुई आगे चूरू के बॉर्डर पे मंडावा नाम का पैलेस है, वहाँ पे जाके ये लॉस्ट हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। हिल्स ऑफ खंडेला से निकलती है तो उसके बाद में नीम का थाना नाम का पैलेस पड़ता है, वहाँ पे गणेश्वर सिविलाइजेशन जो कि चालकोलोथिक पीरियड था उसके दौरान ये सिविलाइजेशन घटित हुई थी। उसके बाद में ये झुंझुनू को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है और झुंझुनू में ये रिवर रेविंस बनाती है जिनको लोकल लैंग्वेज में बीड़ के रूप में जाना जाता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर्स पे। तो नेक्स्ट रिवर्स वो डिस्कस करेंगे जो कि सांबर लेक में जाके ड्रेन होती है। तो सबसे पहले रिवर है वो खारी रिवर जो कि सिक्कर हिल से निकलती है और आगे जाके सांबर रिवर में जाके डिस्चार्ज हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। नेक्स्ट रिवर है वो है मेंथा रिवर जो कि जयपुर में जो मनोहरपुरा की हिल्स है वहाँ से निकलती है, उसके बाद जयपुर में ही फ्लो करती हुई सांबर लेक में जाके ड्रेन हो जाती है। नेक्स्ट रिवर पे बात करें तो नेक्स्ट रिवर है वह रूपनगढ़ रिवर जो कि अजमेर में हिल्स ऑफ किशनगढ़ है वहाँ से निकलती हुई सांबर लेक में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। सो इस तरह हमने सांबर लेक और उसकी जितनी भी रिवर्स है इंपॉर्टेंट उनको यहाँ पे मैप पे रिप्रेजेंट किया है। इसी के साथ कुछ टोरेंट्स है जो भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट से या आसपास के एरिया से आके सांबर लेक में गिरते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं थ्योरेटिकल सेक्शन पे। सो रिवर्स ड्रेन्स इनटू सांबर लेक। तो सबसे पहले रिवर वो है मेंथा रिवर। बात करें ओरिजिन की तो इसका ओरिजिन है हिल्स ऑफ मनोहरपुरा जयपुर। इट्स फ्लो थ्रू जयपुर, सीकर एंड नागौर, फाइनली ड्रेन इनटू सांबर लेक। तो हमने देखा कि ये इसका ओरिजिन है वो है मनोहरपुरा हिल्स जयपुर। जयपुर की मनोहरपुरा हिल्स से ये मेंथा रिवर निकलती है। उसके बाद में ये जयपुर, सीकर और नागौर से फ्लो करती हुई फाइनली सांबर लेक में आके ड्रेन हो जाती है। दिस रिवर ब्रॉट मैक्सिमम सैलिनिटी इन सांबर लेक। तो सांबर लेक में जितनी भी सैलिनिटी है उसका जो मैक्सिमम क्रेडिट है वो मेंथा रिवर को जाता है। मेंथा रिवर ही ऐसी रिवर है सांबर लेक की जो सांबर रिवर में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी लेके आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर पे। तो नेक्स्ट रिवर है वो खारी रिवर। बात करें ओरिजिन की तो उसका ओरिजिन है हिल्स ऑफ सीकर एंड जयपुर। इट्स फ्लो लाइक टोरेंट फ्रॉम जयपुर एंड सीकर, फाइनली डिस्चार्ज एट सांबर लेक। तो ये सीकर और जयपुर की हिल्स वहाँ से निकलती है, उसके बाद में ये सांबर लेक में आके डिस्चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट रिवर है खंडेला रिवर। बात करें ओरिजिन की तो इसका ओरिजिन भी हिल्स ऑफ सीकर एंड जयपुर है। इट्स फ्लो लाइक टोरेंट फ्रॉम जयपुर एंड सीकर, फाइनली डिस्चार्ज एट सांबर लेक। तो ये भी सीकर और जयपुर से एक प्रकार के छोटे नाले के रूप में बहती है और फाइनली सांबर लेक में आके डिस्चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट रिवर की बात करें तो नेक्स्ट रिवर है रूपानगढ़ रिवर। बात करें ओरिजिन की तो इसका ओरिजिन है हिल्स ऑफ किशनगढ़। इस फ्लो थ्रू अजमेर एंड फाइनली मर्ज इनटू सांबर लेक। तो जो हिल्स ऑफ किशनगढ़ से रूपानगढ़ रिवर निकलते हैं उसके बाद में अजमेर से फ्लो करती हुई जो सांबर लेक है उसमें आके मर्ज हो जाती है। बात करें रूपानगढ़ रिवर की तो उस पर एक पैलेस है सलेमाबाद जिसको आजकल निम्बाक नगर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मेन पीट ऑफ निम्बाक कम्युनिटी। जो निम्बाक कम्युनिटी उनकी ये मेन पीट के रूप में फेमस है। नेक्स्ट है सम टोरेंट्स। हमने देखा कि कुछ टोरेंट्स भी आके गिरते हैं जिनमें कौन कौन से है टोरेंट्स ऑफ झफोक, टोरेंट्स ऑफ देवयानी, टोरेंट ऑफ नलियासर और टोरेंट ऑफ तायोंडा। तो ये सारे टोरेंट भी पास से पानी लेके सांबर लेक में आके डिस्चार्ज होते हैं।
सो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर पे। तो नेक्स्ट रिवर है वो बाणगंगा रिवर। बात करें इसकी ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन है वो है हिल्स ऑफ बेराट। तो जयपुर के पास जो बेराट की पहाड़ी है वहाँ से ये रिवर निकलती है। उसके बाद में ये रिवर जयपुर, दौसा, भरतपुर को फ्लो करते हुए, उनको क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। ये रिवर की एक्चुअल पोजीशन है, मतलब एक्चुअल रूप से ये रिवर ऐसे ही बहती थी। बट बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में ये भरतपुर में जाके अपने आप को लॉस कर लेती है, डिस्चार्ज कर लेती है, क्योंकि वर्तमान समय में इस रिवर में बहुत कम वाटर फ्लो करता है, या बहुत कम वाटर की अमाउंट होने के कारण ये रिवर यमुना रिवर में जाके मर्ज नहीं हो पाती। बात करें इस पे डैम पे, तो इस पे 3 डैम है। कौन कौन से हैं? जमवाय रामगढ़ डैम जो कि जयपुर में है, दूसरा डैम है वो कानोता डैम, वो भी जयपुर में है, और तीसरा डैम वो है अजान डैम जो कि भरतपुर में पड़ता है। जमवाय रामगढ़ डैम जो जयपुर सिटी है उसकी वाटर सप्लाई को फुलफिल करता है। वहीं जमवाय रामगढ़ डैम के पास में एक जमवाय माता का मंदिर भी है जो कि फेमस टेम्पल है। सो इस तरह हम जो बाणगंगा रिवर है उसको यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। बढ़ते हैं इसके थ्योरेटिकल सेक्शन पे। सो बाणगंगा रिवर के ओरिजिन और सोर्स की बात करें तो वो है हिल्स ऑफ बेराट, जयपुर, ऑलरेडी डिस्कस किया। इट इज़ मर्ज इनटू मेन रिवर यमुना एट फतेहाबाद। सो एक्चुअल में ये फतेहाबाद के पास जाके यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है। प्रेजेंटली दिस रिवर एक्सटिंक्ट इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, दैट्स वाई इट बिकम पार्ट ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। सो पहले ये बाणगंगा रिवर थी, ये जो रिवर्स ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, जो ड्रेनेज सिस्टम था राजस्थान का, उसका हिस्सा थी। बट प्रजेंटली ये ज़्यादा वाटर फ्लो नहीं करती और अपने आप को भरतपुर में जाके डिस्चार्ज कर लेती है, तो इसलिए ये आजकल जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम उसका हिस्सा बन गई है। बात करें सब टाइटल की, तो उसको गंगा ऑफ अर्जुन या रुंडित रिवर भी बोलते हैं। तो इसके 2 सब टाइटल कौन सा है? एक तो अर्जुन की गंगा, दूसरा कौन सा है? रुंडित रिवर। ये रुंडित रिवर कर से बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया कि राजस्थान की कौन सी रिवर रुंडित रिवर के नाम रूप में जानी जाती है, तो आप उसका सही आंसर दे सकते हो है बाणगंगा रिवर। बात करें डैम की, तो उसमें डैम कौन कौन सा है? सबसे पहले जमवाय रामगढ़ डैम जो कि जयपुर में पड़ता है, विच फुलफिल वाटर सप्लाई टू जयपुर सिटी। नेक्स्ट डैम हुआ कानोता डैम, फेमस फॉर फिश प्रोटेक्शन। तो बात करें कानोता डैम की, तो कानोता डैम फिश प्रोटेक्शन के लिए फेमस है। और तीसरा डैम वो है अजान डैम जो कि भरतपुर में है, वेयर सुजान गंगा कैनल इज मेड टू प्रोवाइड वाटर टू घना बर्ड सेंचुरी। तो अजान अजान डैम है भरतपुर में, वहाँ से एक नहर निकलती है, कैनल निकलती है, सुजान गंगा कैनल। तो उस कैनल का वाटर जो घना बर्ड सेंचुरी है भरतपुर में, उसको वाटर सप्लाई के लिए यूज़ में लिया जाता है। बात करें तो इस पर एक फेमस जमवाय माता टेम्पल भी है जो कि जमवाय रामगढ़ के पास में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर पे। तो नेक्स्ट रिवर हुआ है सोता साबी रिवर, जिसको साहिबा रिवर भी बोलते हैं। बात करें ओरिजिन की, तो इसमें 2 रिवर होती है, एक तो सोता, एक साबी। तो सोता रिवर वो जो बेराट की हिल से वहाँ से निकलती है, और साबी रिवर कहाँ से निकलती है? सेवर की हिल से। तो सेवर की हिल से साबी रिवर निकलती है, और बेराट की पहाड़ियों से सोता रिवर निकलती है। यही दोनों आगे जाके सोता साबी रिवर बन जाती है, जिसको साहिबा रिवर भी बोलते हैं। इट इज़ फ्लो थ्रू जयपुर एंड अलवर, फाइनली लॉस्ट नियर बाई पटौदी इन रेवाड़ी हरियाणा। तो ये जयपुर और अलवर से फ्लो करते हुए हरियाणा में जो रेवाड़ी नाम की जगह है वहाँ पे पटौदी के पास जाके ये अपने आप को फाइनली डिसाइड कर लेती है, लॉस्ट कर लेती है। इस पे एक सिविलाइजेशन भी है जिसका नाम है जोधपुरा सिविलाइजेशन। मैक्सिमम ड्रेनेज एरिया ऑफ दिस रिवर इज इन अलवर, वेयर वाइन इंडस्ट्री हैज़ बीन डेवलप्ड। तो इस सोता साबी रिवर की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम ड्रेनेज एरिया है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये अलवर डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा कवर करती है। और साथ में अलवर डिस्ट्रिक्ट इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है, वो ज़्यादा वाइन इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप हो चुकी है। सो नेक्स्ट रिवर है वो है रूपारेल रिवर। बात करें ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन है हिल्स ऑफ उदयनाथ। जो अलवर में उदयनाथ की जो हिल्स है वहाँ से ये रिवर रूपारेल रिवर निकलती है। और दिस रिवर फाइनली लॉस्ट एट मोती लेक भरतपुर। और ये आगे जाके जो भरतपुर में जो मोती लेक है, जो कि जो महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाई लेक है, उसमें जाके अपने आप को ये रिवर ख़त्म कर लेती है। बात करें इसके सब टाइटल की, तो इसके सब टाइटल कौन कौन सा है? एक तो वरह रिवर, और भरतपुर में इसको बोलते हैं लसवाड़ी। तो अलवर में इस रूपारेल रिवर को क्या बोलते हैं? वरह रिवर। और भरतपुर में क्या बोलते हैं? लसवाड़ी रिवर। बात करें डैम की, तो इसमें एक डैम है, वो कौन सा है? सीकरी डैम। यहाँ पे मोती लेक को हम थोड़ा देख लेते हैं। मोती लेक क्या है? जो भरतपुर है, भरतपुर की लाइफ लाइन के रूप में जानी जाती है। और ये मोती लेक का जो कंस्ट्रक्शन किसने किया था? वो कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा सूरजमल। तो ये 2 क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है कि भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि मोती लेक को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि जो मोती लेक है भरतपुर में, जहाँ पे रूपारेल रिवर आके लॉस्ट हो जाती है या मर्ज हो जाती है,
वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो उसका आप आंसर दे सकते हैं महाराजा सुरंजमल। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर पे। तो नेक्स्ट रिवर वो है काकनी रिवर, जिसको मसूरदी रिवर भी बोलते हैं। बात करें ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन हुआ हिल्स ऑफ कोठारी, कोठारी विलेज जैसलमेर। सो जैसलमेर के जो पास जो कोठारी विलेज है, वहाँ के कोठारी हिल्स है, वहाँ से ये काकनी रिवर निकलती है। उसके बाद में द रिवर फ्लो ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट्स वाटर फाइनली कलेक्टेड इनटू भुज लेक। सो काकनी रिवर है, ये हिल्स ऑफ कोठारी से निकलती है। उसके बाद में ये रिवर जो रेनी सीजन है उसी के दौरान ये रिवर फ्लो करती है, और जब रिवर फ्लो करती है उसका फाइनली वाटर जाके जो भुज लेक है उसमें जाके डिस्चार्ज हो जाता है। सो इसी की तरह ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान का पार्ट 3, जिसमें हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान को पढ़ा था, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।